प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं। एक बुढ़िया का जो 100 साल की उम्र में मां बनना चाहती थी। अगर आपने हमारे चैनल अर्शी वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले। किसी जगह एक अल्लाह वाले अकेले जिंदगी गुजार रहे थे। उस गांव वाले अपनी ही दुनिया में मस्त मग्न थे। आप भी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं किया करते थे, बस अपने काम से काम रखा करते थे। अल्लाह वाले कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते थे। हाँ, अगर कोई नेक इंसान होता तो वह आपका ख्याल रखता। यूं तो उस बस्ती में रहने वाले नफ्स नफसी का शिकार थे, यानी अपना ही सोचने वाले थे। उन्हीं लोगों में एक 95 साल की बुढ़िया और उसका 100 साल का शौहर भी रहता था। वो बुढ़िया बहुत रोया करती थी कि हमारे यहाँ कोई औलाद हो जाती तो कितना अच्छा होता। इस बुढ़ापे में हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वह हमारा सहारा बनता। वह खूब दुआएं मांगती, कभी तो रात भर दुआ में गुजार देती। शौहर उसके इस हाल को देखता तो बहुत रोता और उसको समझाता, क्यों खुद को हल्का करती हो, सब्र करो, सब बेहतर हो जाएगा। वह बोलती, मैं रब से मांग रही हूं किसी और से थोड़ी मांग रही हूं। मेरा रब मुझे जरूर नवाज देगा। उसका शौहर मुस्कुराकर कहता, यह हमारे हाथ में कहाँ है, औलाद का होना या ना होना। अब इस उम्र में कहाँ से औलाद होगी, तुम भी कैसी दुआएं मांगती हो। वह कहने लगी, क्यों, अल्लाह पाक के हाथ में कुछ नहीं, वह तो सब कुछ कर सकता है। मैं चाहती हूं कि मुझे इस उम्र में भी नेक और सालेह औलाद मिल जाए, जो हमारे लिए जारिता जवानी से लेकर अब तक तुमने दुआ ही मांगी है। जवानी में तुम मां नहीं बनी, बुढ़ापे में मां बनने के सपने ना देखो, जबकि अब हम इस काबिल ही नहीं। औलाद से मांग रही हूं, जैसे जो बोलोगी और हो जाएगा। औलाद हमारे नसीब में होती तो हमें मिल जाती, लेकिन वह अजीब थी। उसकी यह दुआ यूं ही जारी रहती थी। अब रमजान पाक का महीना शुरू हो चुका था। उसने सुना था कि जो बांझ जोड़े होते हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, वह रमजान में जब रोजे रखते हैं तो इफ्तारी के वक्त अल्लाह का नाम लेकर दुआ मांगे तो उनके यहाँ औलाद हो जाती है। उसी यकीन से वह भी दुआ मांगती है। उसका शौहर तो खैर इन बातों पर यकीन नहीं करता था और कहता था, अजीब औरत हो, तुम 100 साल की उम्र में औलाद की ख्वाहिश करना तो एक ऐसी बात है जैसे तुम किसी सूखी बंद जमीन पर खेती उगाने की बात कर रही हो। वह कुछ नहीं कहती थी, बस दुआ करती रहती थी। अल्लाह वाले जो उधर किसी से बात नहीं करते थे, एक दिन अपनी इबादत कर रहे थे। ये रोजे का वक्त था। अल्लाह वाले ने उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू कर दी। ऐ मेरे मालिक, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रज्जाक है, तू कादिर है, तू जब्बार है, तू वाहिद है, तू मौजूद है, तू वासे है, तू समी है, तू बसीर है, तू अलीम है। इस मुबारक महीने में जिसकी जो ख्वाहिश है तू पूरी कर दे। वैसे ही गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहे थे तो इस बुढ़िया का शौहर आपके रास्ते से गुजरने लगा। उसने आपको इस खूबसूरत अंदाज से दुआ मांगते देखा और उन्होंने कहा, मैंने कभी इस तरह किसी को दुआ मांगते नहीं देखा और ना ही सुना। आप हमारे लिए भी दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, क्या दुआ मांगूं? तो उसने कहा, यह दुआ मेरी नहीं, लेकिन मेरी बीवी है जो जिद लगाकर बैठी है कि उसे इस उम्र में जबक कोई उम्मीद नहीं कि औलाद होगी, या मेरे अंदर वह ताकत नहीं। वह इसकी ख्वाहिश कर रही है कि अल्लाह ताला उसे साहिब औलाद कर दे, तो आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी बीवी अल्लाह पाक से बहुत उम्मीद लगाकर रखती है। इस उम्र में अगर कोई औरत अल्लाह ताला से औलाद मांग रही है तो इसका मतलब है उसे बहुत उम्मीद है, वह अल्लाह पर तवक्ल करती है। अल्लाह वाले ने कहा, ऐसा करो, सदका खैरात बढ़ाओ और रमजान के पूरे रोजे रखने की कोशिश करो। अल्लाह वाले और जफ आदमी वहां पर मौजूद थे। उसने देखा कि एक आदमी आया और वह आदमी उस गांव का सबसे शिर फैलाने वाला आदमी था, यानी बुराई करने वाला आदमी था। वह और उसकी बीवी लोगों के दरमियान फूट लवाते। वो वहां आपकी बातें सुनकर कहने लगा, ए झफ आदमी, वैसे तो तू किसी से बात नहीं करता, और अब बात की तो ऐसी अनहोनी बात की जो मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा, कौन सी बात है जो अनहोनी है? अल्लाह के दरबार में सब बातें मुमकिन हो सकती हैं। वो जो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। उसको जो नहीं जानता वह मिट्टी में मिल जाता है। उसने हम पर बड़ा एहसान किया है, तभी तो रमजान का महीना भी हमें अता किया, ताकि हम उसकी इबादत भी करें और उसको राजी भी रखें, और फिर जो चाहे हम दुआ मांगे तो वह दुआ भी कबूल करता है। यह उसकी मोहब्बतें अपने बंदों पर हैं कि उसने रमजान का पाक महीना हमें अता किया, क्योंकि हम इस महीने में दुआ मांगते हैं। सच्चे दिल से मांगे तो वह सब कुछ करना जानता है। हम नहीं जानते,
अल्लाह वाले की बात सुनकर वह शिर पसंद आदमी हंसते हुए कहने लगा, ए बूढ़े, तुम्हारी बात तो बहुत अनहोनी है, यानी समझ से बाहर है। एक जफा जिसकी उम्र 95 साल है और उसके शौहर की उम्र लगभग 100 साल है, उनके यहाँ औलाद कैसे हो सकती है? वह तो बहुत जिद्दी बुढ़िया है, एक बात के पीछे पड़ जाए तो बस पड़ ही जाती है, और उसका शौहर भी दीवाना है। जवान में तो उनको औलाद नहीं मिली, उस बांझ बुढ़िया, और इसके बाद उसके शौहर को अब औलाद कैसे मिलेगी? और तुम भी इनको सिर्फ झांसा दे रहे हो, यानी जवाली तौर पर इनको दिलासा दे रहे हो। कब्र में पांव लटके हुए हैं, चले औलाद मांगने। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, हमें नहीं पता, इनका दिल मत तोड़ो, रमजान का महीना है, क्या तुम्हारा रोजा नहीं है? उसने कहा, क्यों नहीं है, मैं एक भी रोजा नहीं छोड़ता हूं, और इस वक्त भी मैं रोजे से हूं। अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर इस तरह अपनी जबान से किसी को दुख पहुंचाकर तुम्हें क्या मिल रहा है? वह तो अल्लाह से मांग रहे हैं, तुम्हारे आगे तो हाथ नहीं फैला रहे। उस वक्त वह बड़बड़ा कर अपने घर चला गया। अल्लाह वाले ने फिर इबादत करना शुरू कर दी। वह ज़ईफ आदमी आपकी दुआ से इतना खुश हुआ था, उसने अपनी बीवी से कहा, ऐसा करते हैं कि यह जो अल्लाह वाले इस गांव में हैं, जिनका अब तक हमने ख्याल नहीं रखा, क्योंकि वह किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन उसकी इफ्तारी का अब हम इंतजाम करेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूं सहरी का भी हम ही इंतजाम करेंगे। उसकी बीवी कहने लगी, अल्लाह वाले हमारे लिए इतनी प्यारी दुआ मांगते हैं, तो मैं तो उनको जरूर सहरी और इफ्तारी बनाकर दूंगी। अब कोई और उनका ख्याल रखता है या नहीं? नहीं रखता वो 100 साल का बूढ़ा और उसकी बीवी अल्लाह वाले को रोज सहरी और इफ्तारी बनाकर देते। अल्लाह वाले उनको दुआ दिया करते थे। वो आदमी जो कि बहुत ही बदतमीज बदजबान था, उसने अपनी बीवी को यह बात बता दी कि किस तरह वह दोनों झफ लोग अल्लाह वाले से दुआ करवाते हैं और उनकी किस तरह खिदमत कर रहे हैं। अब वह दोनों मियाँ बीवी गांव वालों के पास जाकर उन दोनों झफ मियाँ बीवी का मजाक उड़ाते और कहते, देखो अपनी औलाद पाने के लिए क्या कुछ करते हैं, इस बूढ़े फकीर के आगे पीछे फिर रहे हैं। इनको अपनी मौत की फिक्र नहीं, औलाद की फिक्र है। इस उम्र में भी इन्हें अय्याशी सूझ रही है। अल्लाह वाले उनकी इतनी गलत बात को सुनते थे और दुआ करते थे, या अल्लाह ये लोग जो समझते हैं इनको तू गलत कर दे, तू बहुत बड़ा देने वाला है। औलाद का होना या ना होना तेरे हाथ में है। तू जिसे चाहे औलाद वाला बना दे, जिसको चाहे बेटा दे दे, जिसको चाहे बेटी दे, या फिर बांझ कर दे। लेकिन एक औरत जो कई सालों से तुझसे दुआ कर बैठी है और तुझसे उम्मीद लगाकर बैठी है, और अब तक उसकी उम्मीद नहीं टूटी, क्योंकि वह तुझे जानती है, वह तेरी इबादत करती है, उसकी इस उम्मीद को नहीं तोड़ना। जिस तरह यह मेरा पेट भरती है, मुझे सहरी इफ्तारी कराती है, इस तरह तू भी उनको एक ऐसा फल अता कर दे जो उनके लिए कयामत तक के लिए सदका जारिया घी दे। कि वह झप आदमी आपके पास आकर बैठ गया, उसकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह वाले ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तुम बहुत गमशा नजर आ रहे हो। उसने कहा, मैं दुखी कभी नहीं हुआ हजरत, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे सुकून में रखा हुआ है। एक अच्छी बीवी दी है जो जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा है मेरे लिए, और मैं अपनी जिंदगी से मुतमिन भी हूं। मुझे किसी चीज का गम और पछतावा नहीं। बस मैं अपनी बीवी को देखता हूं तो मेरा कलेजा फट जाता है। उसका कोई बच्चा नहीं। ममता की मारी वैसे ही बहुत तकलीफ में थी, ऊपर से अब गांव वाले उसे ताने मारने लगे हैं। जब से उसने मुझसे यह बात कही और मैंने आप तक यह बात पहुंचाई, आपसे दुआ करवाई कि हमें अल्लाह ताला औलाद दे दे, सब उसे कहते हैं एक बंजर जमीन है, तू जमीन का एक खुश्क टुकड़ा है, तू एक बांझ औरत है, खुद अपने आप को नहीं पाल सकते, और चाहते हैं कि अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दे। तेरे मरने के बाद उन बच्चों का क्या होगा और उन्हें कौन पालेगा? वो औरत कह रही थी, ये बात तो सच है, अगर मैं मर गई और बच्चे हुए तो क्या होगा? उनको कौन पालेगा? उनकी परवरिश कौन करेगा? अल्लाह वाले ने कहा, जो देता है वही उन बच्चों की किफा करता है, यानी वही उनकी जिम्मेदारी लेता है। अगर उसने तुम्हें औलाद अता कर दी, फिर देखना वह होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये तो सब उसके ही हाथ में है। आदमी वहां से चला गया। अल्लाह वाले हमेशा उसके दिल को यूं ही डारसेंशरला वाले ने उसको दिलासा दे दिया था। लेकिन आपका दिल भी आज बहुत रंजीदा हुआ उन बातों से कि लोग क्यों नहीं समझते हैं, क्यों बिला वजह किसी का दिल तोड़ते हैं, वह भी ऐसे महीने में, जबकि इस महीने में तो नेकियां समेट नहीं चाहिए।
अपनी जबान को काबू में रखना चाहिए। दिल आजारी तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। दिल दुखाना तो अल्लाह ताला को सबसे नापसंद है। और ऐसे शख्स की अगर आह लग जाए कि वह बहुत ज्यादा गमगीन हो, जो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहता हो, जिसने किसी को तकलीफ ना पहुंचाई हो, फिर तो उसकी दुआ अर्श तक जाती है। एक दिन आपने उन औरतों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम इसके दिल को चकनाचूर करती हो, ऐसा ठेस पहुंचाने वाला काम ना करो। तुम नहीं जानती, अल्लाह अजज वजल बहुत कुछ कर सकता है। जिसकी तुम लोग इबादत करते हो, रोजे रखते हो, तुम्हें पता है वह रब कौन है? वो कितना ताकतवर है। तुम्हारे बुरे अल्फाजों से उस जईफा का दिल इतना टूटा है, हर तीर उसके दिल में घुस गया है। हर जख्म से निकलने वाला आंसू का बदला लिया जाएगा। मत दुखाओ किसी का दिल। रमजान के इस मुकद्दस महीने में ख्याल रखो एक दूसरे का, वरना अगर इस महीने की बरकत को ना पाया तो फिर कभी कुछ ना मिलेगा, उल्टा अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब मिलेगा। तो एक औरत कहने लगी, अच्छा तुम ही हमें बद्दुआ देते हो। पहले तो कभी कुछ नहीं बोलते थे, अब तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों आ रही है? वह भी उस औरत के लिए। इसे तो हम यही समझे कि वह औरत ठीक नहीं है, उसका शौहर बूढ़ा है, औलाद पैदा करने के लिए काबिल नहीं है। तुम पर वह डोरे डाल रही है ताकि किसी भी तरीके से बस मां बन जाए। एक बच्चा पाने के लिए किस हद तक जा रही है। तौबा तौबा, रमजान के महीने का भी लिहाज ना किया। अल्लाह वाले ने कहा, जबान काबू में रखो और अपनी जबान को अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, वरना बहुत गुनाह मिलेगा। लेकिन उस औरत ने तमाशा खड़ा कर दिया, क्योंकि वह वहां की सबसे अमीर औरत थी और उस लालची घमंडी बदतमीज शख्स की बीवी। उसने शौहर को जोर जोर से आवाज दी। उसका शौहर घर से बाहर निकल आया और कहने लगा, क्या हुआ है? उसने कहा, यह बूढ़ा मुझे बिला वजह टोक रहा है। उसके पास एक और औरत मौजूद थी। वो औरत उसकी चमची थी। एक की चार लगाकर बोली, हाँ ना, यह गंदी बातें करता है। बुजुर्ग अल्लाह वाले के लिबास में एक ढोंगी शख्स है। इस दफा इसके शौहर और इस आदमी को यहां से धक्के देते हैं। यहां पर यह लोग तो हमारे लिए अजाबे जान बन गए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह का सख्त अजाब और गजब तुम सब पर नाजिल हो जाएगा। वो खबीस औरत शौहर से कहने लगी, देखा देखा कैसे बदुआ देते हैं। अरे मेरे पास सब कुछ है, दौलतमंद शौहर है, उसका पैसा है, सेहत है, जवानी है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास तीन तीन खूबसूरत हट्ट कट्टे नौजवान बेटे हैं जिनका मुकाबला गांव में कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह वाले ने कहा, औलाद पर गुरूर ना कर। उस औरत ने कहा, मुझ जैसा शान वाला कौन होगा? मेरे पास बहुत दौलत है और मैं जो चाहूं वह खरीद सकती हूं। सूर तकाजा में यही बयान किया गया है, जिनको हवस है उनका बहुत बुरा अंजाम होगा और उनका ठिकाना जहन्नुम है, उसके सिवा कुछ नहीं। वह वक्त आने वाला है जब दुनिया में अता की जाने वाली नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा। हर अमाल के बारे में तुम्हें जवाब देना होगा। बेशक जहन्नुम ऐसे ही लोगों का मुकद्दर है, दुनिया में जो माल को जमा करते हैं और इतना ज्यादा माल पाकर, इज्जत पाकर वह लालच में पड़ गए और अपने दीन से हाथ धो बैठे। कुरान की ऐसी आयत सुनकर भी उसको होश ना आया, बल्कि पूरा गांव इकट्ठा करके बोली, गांव वालों, मैं इस गांव की करोड़पति आदमी की बीवी हूं। तुमको हुक्म देती हूं, इस बूढ़े आदमी को दरख्त से बांधकर कोड़े मारो। गांव वालों का दाना पानी उनसे ही चलता था, तो जो खिलाता है इंसान उसी के गुण गाता है। वह बुढ़िया और उसके शौहर सुनकर वहां आ गए। अल्लाह वाले की इस कदर ना कद्र देखकर वह रोने लगे। मेरे लिए सबसे लड़ रहे हैं। वह उस औरत के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, देखो, इनको कुछ ना कहो, इनका कोई कसूर नहीं। मैं ही दुआ करवा रही थी। मैं जानती हूं इस बुढ़ापे में कोई औलाद नहीं मिल सकती है। मैं खुद मरने के करीब हूं। कहां से मैं बेटा मांग रही हूं? इन्होंने मेरी खातिर ऐसा किया है, छोड़ दो इन्हें। औरत चिल्लाई और कहा, सुना नहीं? तुम लोगों ने इस पेड़ से बूढ़े को बांध दो और अब इस बुढ़िया को भी इससे कोड़े मारो, क्योंकि उन्होंने जुर्म किया है, गुनाह किया है। मुझे लगता है ये दोनों बदका कर चुके हैं, तभी तो यह बूढ़ा इस औरत को इतना मानता है। ये कहकर उसने उस बुढ़िया को जोर से धक्का मारा। उन्होंने पुकारा, ए अल्लाह, तू सब जानता है, तू आलिमुल गैब है, तू कबीर है, तू अलीम है, तू समी है, तू खालिक है, तू ही राजिक है, तू ही रबल आलमीन है, तू ही रब्बे जुल जलाल है, तू ही वाहिद है, तू ही मौजूद है। बंजर जमीन पर पेड़ पौधे तू ही उगाता है। क्या तू जफा को औलाद नहीं दे सकता? दिखा दे इन जालिमों को कि तू सब कुछ कर सकता है। अभी उसकी तरफ सबका ध्यान था कि वह जैफा अपने घर की तरफ भागी
जैसे कोई जवान औरत, अल्लाह वाले ने ऊंची आवाज में कहा। कोई जवान औरत है? ऊंची आवाज में अल्लाह वाले ने कहा। कोई दाई है वहां पर? एक औरत आई और उसने कहा, जी मैं उस औरत के घर जाऊंगी। कुछ और औरतें जफा के घर अंदर गईं और फिर जो सबने सुना तो बेइख्तियार सबने अल्लाह का नाम लिया। गांव में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी। रमजान के मुबारक महीने में यह कैसी खुशखबरी सुनने को मिली। पूरे गांव में शोर उठा था जो कि कभी नहीं सुनी थी। वह बात सबने सुन ली। इस बूढ़ी औरत ने एक साथ 3 बेटों को, जो कि चांद के चेहरे वाले थे, नूरानी चेहरे वाले थे, सेहतमंद बेटे थे, उनको जन्म दिया है। उसका शौहर भी घर गया और वह कहने लगा, कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है। यहां पर वह अमीर आदमी अपनी बीवी की हालत देख रहा था, जिसकी जवानी बुढ़ापे में बदल रही थी। वह देखते ही देखते बूढ़ी हो गई, 95 साल की बुढ़िया बन गई। इतने में एक दिल को दहलाने वाली खबर फैली कि उसके 3 बेटे अचानक मर गए। कैसे मरे, कुछ पता ना चला। एक तरफ खुशियां, एक तरफ गम की चादर बिछ गई थी और दौलतमंद औरत इस खबर को ना से सकी और पागल हो गई। उसका शोर इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका। वह खड़े खड़े गिर गया। कुछ देर पहले ही जो खुद पर और सेहत पर और अपनी जवानी पर घमंड कर रहे थे, अकड़ रहे थे, उनका सब कुछ चुटकियों में बर्बाद हो गया था। अल्लाह वाले को बहुत ही इज्जत और आबरू के साथ दरख्त से खोल दिया गया था। सब गांव वाले आपसे माफी मांगने लगे। सबने अपनी आंखों से देखा, सब कुछ लूटते हुए, तबाह होते हुए मट्टी में मिलते हुए, फना होते हुए रब की ताकत, रब की अता भी, खुशखबरी भी खुशखबरी। सिर्फ जफा के यहां बेटा पैदा होने की नहीं थी, 3 बेटा पैदा होने की थी। लेकिन उन दोनों मियां बीवी को जवानी खूबसूरती भी अता की गई थी और देखते ही देखते उनके घर में दौलत के खजाने खुल गए। क्योंकि असल में वह गरीब नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा हुआ था कि वह पूरा गांव खरीद सकते थे। लेकिन उस औरत और उसके शौहर ने चालबाजी से उनकी जमीन और उनका कारोबार, यहां तक कि उनका घर भी हथ लिया और उस पर राज करने लगे। ये जुल्म वो लोग कब से बर्दाश्त कर रहे थे और उसकी बीवी उस बात पर सब्र करती रही। वह औरत तो इसलिए चाहती थी कि उसका बेटा हो, ताकि उसका बेटा बूढ़े माँ बाप के लिए खड़ा हो जाए और उनके लिए इस जालिम से लड़े। तो इसीलिए अल्लाह वाले की दुआ से उसको एक नहीं 3-3 बेटे अता किए गए। वह बच्चे तो छोटे थे, अल्लाह ने उसे पहले ही उनकी खाली झोली को भर दिया। वह सारी दौलत जो उनसे छीन ली गई थी, हड़प कर ली गई थी, वह सब कुछ उन्हें लौटा दी गई। वह शख्स जो कि अपनी बीवी की ऐसी हालत को देखकर खुशियां मना रहा था, अल्लाह वाले के पास आया। उसने कहा, अल्लाह वाले, आपने मुझे क्या कुछ दे दिया है। आपने तो हमारा ईमान ताजा कर दिया है। सोचा नहीं था कि कभी ऐसा मुमकिन था, लेकिन आपकी दुआ का जादू चल गया। अल्लाह वाले ने कहा, जादू दुआ का चला या नहीं चला, लेकिन तुम्हारी ने बीवी का तवक यानी यकीन जीता है, रब पर यकीन जीता है। जादू तो रब की रहमत का चला है।